गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए, लास्ट टर्न पे थोड़ी सी बातें करी थी हम लोगों ने और अल्टीमेटली एक्सपेंशंस पे आए थे हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन किया था एल्जेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली भी। फिर मैंने हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का मैंने आपको करने के लिए दिया था। मैंने आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सपेंशन करने के लिए बोला था और मैंने आपको a प्लस बी होल या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने के लिए बोला था और a प्लस बी का होल क्यूब करने के लिए। तो ये चार एक्सपेंशन हम लोग अब एल्जेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से देखने वाले हैं। चलिए, पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एल्जेब्राइकली कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू a माइनस बी, मल्टीप्लाई करिए टर्म बाय टर्म, तो यू कैन राइट दिस एज a इंटू a माइनस बी माइनस b इंटू a माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेट में कितना हो गया मेरे पास? आई हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर विच एवरीबॉडी ऑलरेडी नोज। मैंने ये फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी से भी प्रूव करके बताया था कैसे कि वी न्यू द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस ऋत्विक। सर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूव कर लिया जियोमेट्री। हाँ, अभी हम लोग ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। मैं पहले जो दो ऑल्टरनेट अलजेब्राइक तरीके हैं वो देख लेते हैं, फिर ज्योमेट्री पे आते हैं। पहला तरीका ये वाला, दूसरा तरीका यूजिंग द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर। सब लोग जानते हैं दैट दिस फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ज्योमेट्रिकली और अलजेब्राइकली प्रूव कर चुके हैं, तो वील यूज दिस फॉर्मूला। आई टोल्ड यू ऑल कि ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या होती है? स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। तो इसका मतलब मैं b की जगह कोई भी नंबर लगा सकता हूं, सो मैं इसमें b की जगह माइनस बी लगा दूंगा, तो आई गेट द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2a। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर एज वेल, और a माइनस बी का होल स्क्वायर उससे भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ ऋत्विक इज गोना टेल अस कि ज्योमेट्रिकली कैसे करें जाए। So what we have to prove is a minus b का whole square. This is equal to a square plus b square minus 2ab. Geometrically कैसे करें? We did. So we did the square First, of let me side draw a square. a minus b. Okay. So I drew a square of side a minus b. I don't like मतलब a minus b draw करना मुझे already नहीं पसंद है, but fine if he's saying. हाँ बताइए, a minus b side length का एक square draw कर दिया मैंने. Then Okay, so according, so we can divide it into 4 parts. Okay, again we can divide it into 4 parts, जिसमें एक square हो जाएगा नीचे, ये वाला ना? हाँ, ऐसे sir. Yes. So the small square will be minus b into minus b. Again मैंने आपसे कल भी यही बात बोली थी कि भाई साइड लेंथ है, हाउ कैन यू से दैट समथिंग इज माइनस बी सेंटीमीटर्स इन लेंथ? मेरी बात समझ रहे हैं ऋत्विक? हाँ सर, so okay then we did c equal to minus b. नहीं तो अगेन जब ये कर ही नहीं रहे हैं हम लोग, तो आप आगे कैसे पढ़ रहे हैं इसमें? तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड. यू कैन नॉट हैव लेंथ एज नेगेटिव. Is it right? Minus 5 inch, 5 feet 2 inch? No, it cannot be. It is a length. It is a scalar quantity. Scalar quantity has only magnitude. तो minus लगा देंगे तो negative हो जाएगा, बेकार हो गया. Anyone else who has not used minus? Yes. Sir, I need a square of side length a. Okay, that makes more sense. एक square बनाया मैंने side length a. हाँ फिर? Yes, sir. Sir, one side and a small portion of A I've taken as B. Okay, you have considered this as B. Yes, sir. Okay.
So then I've divided into 4 parts. Okay, same thing as we did. इसको एक square बना दिया. Yes sir. ठीक है. This makes more sense. Yes sir. क्योंकि इसमें हम लोगों ने negative length नहीं consider करी है, तो I have no issues. Yes. So Yes. So I've labeled the largest area as figure 1. Okay, 1. The area next to it as figure 2. 3 ये वाला की ये वाला. Square. So the square as figure 4 and the next rectangle next to it. Yes, sir. Yes. So I calculated the area of figure 1, which will be a minus b whole square. That makes a lot of sense because this whole length is a and this length is b. तो इसका मतलब ये लेंथ भी पूरी a है और ये लेंथ भी b है, तो ये लेंथ मेरे पास a minus b हो गई. That is perfect. Yes, sir. So the area I added the areas of figure 2 and figure 3. Since this the same. 1 का एरिया हो गया मेरे पास a minus b का whole square. सेकंड फिगर का एरिया क्या निकालेंगे? That is going to be so b into a minus b. b into a minus b. Okay. So this length in this is a rectangle जिसका length is a minus b and breadth is b. कैसे बताया breadth b है? ये b है तो ये भी b हो जाएगा because this is a square and since this is a rectangle तो ये भी b हो जाएगा. तो b into a minus b. तो मैंने क्या किया? मैंने ये b into a minus b. Okay. Yes, sir. So and since the area of figure 3 is the same as figure 2, I've added the two of them. बिल्कुल सही बात. This is a minus b and this is b. तो इसका भी ये हो जाएगा तो ये twice हो गया. Yes. Yes, sir. So area of figure 4 is b square. बिल्कुल सही बात है. b square 4 is a square of side length b, तो b square area. Yes, sir. So then I've added all the areas and given them equivalent to a square. A square absolutely correct. ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है मेरे पास ये a है, तो इसका एरिया a स्क्वायर हो जाएगा. तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 का एरिया will give you a square. Yes. Yes, sir. And then after that it was easy, just absolutely rearranging it down. बिल्कुल. तो ये हो जाएगा मेरे पास 2ab minus का 2b square plus का b square and this is equal to a square. सब कुछ right hand side ले जाइए except a minus b का whole square. तो you get well done. Very good. So without violating any physical rule, we proved the formula for a minus b whole square. Yes. Okay. Another formula that we have. किसी को issue है इसमें? I have a new student. क्या नाम है आपका? Sir, I'm Alicia. Yes. Sir, actually I'm new, so I don't know that what right now. I know that what we are doing, but what was done in the first class, I don't know about that. So basically, what we did was we just proved formulae for expansion. We just started a plus b whole square. We talked about this. I'll share the notes. I'll share the last class recording, so you will get it. Abhi follow it. Okay, sir. Thank you, sir. All right. Stop me whenever you have a doubt. Okay. Okay, sir. चलिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी ज्योमेट्रिकली कर दिया, अलजेब्राइकली कर दिया, ऑल पॉसिबल वेज. ये भी फॉर्मूला, इसको भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. क्या होता है ये? a square minus b square and we can write this as a minus b into a plus b. Can anyone prove that algebraically from LHS to RHS? वैष्णवी? So -2ab ऐड कर देते. बिल्कुल सही. -2ab ऐड किया आपने? हाँ सर. -2ab ऐड करने से क्या एडवांटेज मिला आपको? -2ab and plus 2ab. Now what? हाँ आपसे. Exactly. तो ये फंस गया अभी. मतलब the train of thought was correct. That मैं इसमें एक क्या ऐड करें, क्या सबट्रैक्ट कर दें? 2ab नहीं, सिर्फ ab ऐड करना would help. एक ab ऐड करते हैं और एक ab सबट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है. अब मैं इसको और इसको साथ में रखता हूँ, इसको साथ में रखता हूँ, तो इसके बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab. ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने. इसको और इसको साथ में रखता हूँ, इसको साथ में रखता हूँ, एक माइनस और एक प्लस वाला.
तो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए। देखिए इन दोनों में से एक ए कॉमन निकल रहा है, तो अंदर आया मेरे पास ए माइनस बी। इन दोनों में से देखिए एक माइनस बी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर आया मेरे पास बी माइनस ए। या माइनस नहीं निकालते हैं इसको, अगर लेट्स से ओनली बी कॉमन निकालते हैं, तो क्या आया मेरे पास अंदर ए माइनस बी। देखिए पूरे में से ए माइनस बी कॉमन निकल रहा है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का ये बड़ा सा छोटा सा अलजेब्राइक प्रूफ है, याद रखिएगा भाई। फॉर्मूला तो सबको याद रहता ही है। अगेन ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यस, I have a solution. फॉर अलजेब्रिक? No, geometric. Geometric, okay. How? So we just made a square of side length A. Okay, wait, let me draw. We make a square of side length A. Is it looking like a square? No. Huh. Now, this is a square of side length A now. So, sir, we know that A is equal to A minus B plus B. Okay, you can write A as A minus B plus B. I have no issues at all. So, हुआ तो so therefore, so sir, then we can divide the part into two pieces, sir. One can be A minus B and the other can be B. ठीक है. Again, we are making the same figure. This is A minus B and this is B. I have not, you have not violated anything, so that makes sense. So, sir, now we divide it into three parts. Okay. Three parts? How? Okay, like this. No. Only the vertical one. Yeah. So like that only. Yeah, like this. Okay. So, sir, let's name the first part 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Okay. So therefore, the area of the first part is A into A minus B. Okay, that makes sense because this length is A, so therefore this length is A and this breadth is A minus B. So area of the first part is A into A minus B. Yes. Now, sir, the area of the second part should technically be B square. Absolutely. And for the third part, sir, it should be B into A minus B. B into A minus B. Okay. Let's check, is it correct or not? So this length is A minus B. That means this length is A minus B. Yes. So area of the third part, ये length कैसे निकाली आप लोगों ने? Okay, fine. So again, this is A और ये रहा B, तो ये हो गया मेरे पास A minus B और ये this is B, तो B into A minus B is correct. हाँ, बिल्कुल सही, खत्म हो गया. Very good. And the total area is A square because the bigger square is A. Very good. इस B square को इस साइड ले चलते हैं, तो I get A square minus B square और देखिए इन दोनों में से देखिए A minus B कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा A plus B. Very good. Excellent proof. तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स भी हम लोगों ने अलजेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली खत्म कर दिया. अमान, आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. All right. Another important formula would be, कहा गया A plus B plus C whole square. And first of all, let us do it algebraically. So basically, I'll do it as A और इसको I'll consider as capital B. तो ये रहेगा इसका. अब मैं A plus capital B के whole square का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. तो I get A square plus capital B is B plus C. तो ये B plus C का whole square plus 2 times A into capital B which is B plus C again. ये रहेगा A square, इसमें B plus C का whole square का फॉर्मूला लगाइए, तो ये get A square plus B square plus C square plus 2BC plus 2AB plus 2AC. I can also write this as A square plus B square plus C square. 2 कॉमन निकालिए तो अंदर you can write it as AB plus BC plus C.
तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है. ओके, ज्योमेट्रिकली भी आई गिव यू ऑल अ सर्टेन हिंट कि कैसे करेंगे. I will have 3 squares of different dimensions. Let's say that this square is of side length A. Again, the second one is of side length B. And I will draw another square of side length C. मतलब it is just to show you all कि algebra और geometry काफी linked है. Okay, मैंने ऐसे बनाया. And now first this square has side length A, this square has side length B, this square has side length C. तो देखिए ये जो लेंथ हो गई ये पूरी a प्लस बी प्लस सी हो गई. तो आई कैन ड्रॉ इवन अ बिगर स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ a प्लस बी प्लस सी है. Okay, तो I have a bigger square of side length a plus b plus c. Now again फिर से मैं एरिया वाला गेम खेलूंगा. मैं बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं which is going to be a plus b plus c का होल स्क्वायर. And I will make rectangles. मैं इसको इसको कनेक्ट कर देता हूं, मैं इसको इसको कनेक्ट कर देता हूं और मैं इसको इसको कनेक्ट कर देता हूं. तो अब एसेंशियली मुझे एरिया वाला गेम खेलना है. मैं इसको इसको भी कनेक्ट कर देता हूं. मतलब as easy as we can make it. चलिए, ये पहला तो देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर तो वेरी ऑब्वियस क्योंकि आई हैव 3 स्क्वायर्स ऐसे मैंने डिफाइन किया था. दिस साइड लेंथ इज गोइंग टू बी a, राइट. और ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी. देखिए ये लंबाई c है या b माइनस a कर देते हैं इसको, राइट. मुझे एरिया ही तो कलेक्ट करने हैं. तो ये लंबाई मेरे पास a है और सिंस दिस इज b एंड दिस इज a तो ये b माइनस a. आई वॉज थिंकिंग कि पूरा करें. अगर देखिए ये पूरी लेंथ मेरे पास a प्लस बी है तो ये पूरी लेंथ भी a प्लस बी है. और अगर मैं a प्लस बी में से ये a घटा दूं तो ये लेंथ देखिए b आ गई मेरे पास. तो ये ठीक है. इसको थोड़ा सा चेंज करा जाए. मतलब आपका तरीका अलग हो सकता है मेरे तरीके से बट द एंड रिजल्ट शुड कम आउट एज सेम. क्या बोला मैंने. ये पूरी लेंथ मेरे पास a प्लस बी है तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ मेरे पास a प्लस बी है और ये लेंथ मेरे पास b है तो ये लेंथ मेरे पास a हो गई. तो ये लेंथ a हो गई, राइट. और ये लेंथ मेरे पास b माइनस a है तो ये पूरी लेंथ मेरे पास b हो गई. तो दिस लेंथ इज b, दिस लेंथ इज a. तो ये एरिया मेरे पास लेट अस कॉल दिस एज 1 2 3 एंड 4. तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या हो गया मेरे पास AB. क्या सब लोग फॉलो कर रहे हैं. वैष्णवी जी कोई डाउट है आपको. नहीं सर. ओके, सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेकंड पार्ट. देखिए ये वाला मेरे पास लंबाई b है. आप लोग बताइए मुझे जल्दी से सेकंड वाले का एरिया कितना होगा. हाँ जी बोलिए ऋत्विक. Sir, I have a question, sir. Yes. Sir, I didn't quite understand, sir. What? Like how, sir, मतलब कि वो b square में वो, sir, how is the This length b. Yeah, अच्छा. I don't understand how that became b. ओके, ध्यान से देखिए. ये एक स्क्वायर है हाँ. और इस स्क्वायर की साइड लेंथ a प्लस b है. Sure, sir. दिस इज a प्लस b. अरे because this is a and this is b. Okay. And this is a. If I subtract a from this I get b. Does that make sense? Yes, sir. अद्वैता आपको समझ में आई बात. Does that not mean that a plus b is equal to c? हाँ exactly. It is not at all required.
अद्वैत आपको बात समझ आई या नहीं? Yes, sir. ऑलराइट, सेकंड वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा वो भी निकाल लेते हैं. दिस लेंथ इज बी, दिस पूरी लेंथ, ये दिस लेंथ इज गोइंग टू बी ए, तो सेकंड वाले का एरिया इज ए बी. फाइन. थर्ड वाले का निकालते हैं. देखिए दिस लेंथ इज ए प्लस बी, ठीक है, और मुझे अभी ये निकालना है. ये कैसे निकालेंगे? देखिए ये पूरी लेंथ ए प्लस बी प्लस सी है, और ये पूरी लेंथ ए प्लस बी है, तो ये भी पूरी लेंथ ए प्लस बी प्लस सी होगी, तो ये सी हो जाएगी. तो दिस लेंथ इज सी. देखिए ये ए, ये बी और ये सी, सिमेट्री है पूरी. और ये लेंथ मेरे पास कितनी है? दिस लेंथ इज ए प्लस बी. तो थर्ड वाले का एरिया कितना हो गया मेरे पास? सी टाइम्स ए प्लस. और ऐसी फोर्थ वाले का एरिया कितना हो जाएगा? दिस लेंथ इज सी, दिस लेंथ इज सी, राइट? Yes, sir. यस. कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या भाई? नहीं सर, सी ही होगा. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा It's C, हाँ. but sir, the problem that you have made, sir, is that A plus B is equal to C. So they are like. Why is C A plus B equal to C? ये कहाँ लिखा? ये कहाँ से आई बात कि A plus B is equal to C? Sir, because when you prove that AB thing, sir, you just that was like a part of C, sir. So you just prove that A plus B is equal to C. What are you trying to say? That if this is A plus B and this is A plus B, तो ये लंबाई मेरे पास A plus B होगी, तो ये C हो जाएगी. That makes sense. हाँ जी अमान बोलिए. Sir, I don't think anything is wrong. As we will do further, fourth it will make identity. Okay, fourth वाला C square आ रहा है ना? This is the issue. No, sir, it's C into A plus B only. क्यों? Sir, because C is equal to A plus B. ये कैसे आई बात? सही. अच्छा सही बोल रहे हैं आप. ओके ओके, आई सी नाउ. सो देखो इन्होंने कहा कि ये लंबाई C है, तो ये भी C हो गई, और ये A plus B है, तो C is equal to A plus B. ओके, दैट मेक्स सेंस. तो ये हो जाएगा C into A plus B. नहीं सही बोल रहे हैं यार. A plus B. बट वो दोनों स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, मतलब उसका साइड कॉमन है. हाँ ये तो ठीक है. दिस लेंथ इज C, दैट मेक्स सेंस. ये लेंथ C है, मैं इसमें भी कन्विंस नहीं हूं. दैट इज कमिंग आउट टू बी C. क्या हुआ ये? एक मिनट. ये A plus B is equal to C, ये भी सही बोल रहा है. A plus B is equal to C. कुछ एरर कर दिया हम लोगों ने. एक बार फिर से किया जाएगा. I think we should consider that AB part as a rectangle instead of as a square. एक मिनट, let me check my calculation again. So if this is A plus B, you are saying that you should consider this as a rectangle. Yeah. Why? But then I think it will mess the whole thing up. Does that make sense? Yes, I think it will. तो हम लोगों ने कुछ गलती करी भाई, छोटी सी गलती करी है. Let us find it out. मतलब I mean it should not be like this. एक बार थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं मामला. Again, I have never done this ऐसा geometrically खुद से proof. First time I'm doing it, तो करते हैं. तो I think कुछ ये बोल रहे हैं and he is saying something which is correct. थोड़ा सा फिगर में ही गलती थी, बेसिक फिगर में. मतलब हम लोग एक बहुत ही स्पेसिफिक केस के लिए प्रूव करते हैं, अगर प्रूव हो जाता तो. अभी आई नीड टू प्रूव इट मोर जनरली, बिकॉज ही सेइंग कि A plus B हम लोगों ने C मान लिया था, विच वाज करेक्ट. वेरी गुड, मतलब अच्छी बात है, आपने नोटिस किया ये बात. तो व्हाट हैपेंस इज, मैं अगर ये A plus B है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये लंबाई A plus B हो. तो दिस इज A plus B. ये बोल रहे थे. अब ज्यादा जनरल बात हो गई. नाउ इट मेक्स मोर सेंस. और अब ये C है, तो अब ये A plus B plus C है, नाउ विच इज नॉट इक्वल, तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा. ऋत्विक, आपका जो इशू था वो सॉल्व हो गया ना इसमें? ऋत्विक, कैन यू हियर मी?
ओके, थिंक अबाउट। ओके, अब सही बना फिगर थोड़ा सा। देखिए ये जो थोड़ा सा बम्प बन रहा है वो बनना चाहिए था पिछली बार, लेकिन नहीं बना। ठीक, ओके, तो एक रेक्टेंगल और बनेगा नया, ये वाला। अब ठीक है, करते हैं फिर से। मतलब इट इज अ फन एक्सरसाइज टू डू। मतलब सोचिए कितना बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूला है जो कि हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूव करने की कोशिश करें। दिस इज a square, this is b square and this is c square. I have no doubt about it. मुझे जो बचे वाले हैं रेक्टेंगल्स उनका एरिया निकालना है। हाउ डू आई कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स? अच्छा, पहले इस बड़े वाले का निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पता ही है हमको। दिस लेंथ इज ए प्लस बी, ठीक है, और ये लेंथ छोटी सी कितनी हो गई, या ये पूरी लेंथ इज ए प्लस बी प्लस सी। And this length is a plus b. So your video is not on. Are you sure? Yeah. क्या सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? Yes, sir. आप अपने नेट को रिफ्रेश Yes, करिए। sir. ऑलराइट, ओके, और ये लेंथ भी मेरे पास a प्लस बी है। और देखिए ये जो छोटी वाली लेंथ है ये क्या हो जाएगी, ये पूरी लेंथ c है, उसमें से मैं अगर a प्लस बी घटा दूं तो हो जाएगी, तो ये हो जाएगी c माइनस a प्लस बी। तो इसका मतलब ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, लेट्स कंसीडर इट 2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a प्लस बी विच इज द लेंथ, और c माइनस a प्लस बी। अब ठीक चल रहा है मामला। ऑलराइट, एंड मैंने किसका एरिया नहीं निकाला, मैंने अभी इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया नहीं निकाला, ठीक है। अच्छा देखिए ये लेंथ मेरे पास a प्लस बी है, उसमें से मैंने a सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये लेंथ मेरे पास बची b, ठीक है। एंड दिस इज a, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया लेट्स कॉल इट 3, इसका एरिया इज मेरे पास ab व्हिच इज 5। सिमिलरली ये लंबाई मेरे पास a प्लस बी है, ये b तो ये a, और ये b तो इसका भी एरिया 4 का भी ab। अब 1 का निकालना है मुझे एरिया, खत्म हो जाएगा सवाल शायद। 1 का एरिया कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दिस लेंथ इज, मुझे ये निकालना है, Sir, C. ये सी हो जाएगा ना, C. ये सी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। देखिए Subtract कर देंगे दोनों C हो जाएंगे। नहीं होगा सी, देखिए ये लंबाई मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, और ये लंबाई c है, राइट? Yes, sir. तो ये भी c हो जाएगी, तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो ये लंबाई a प्लस बी स्क्वायर बन गया ऊपर। यार अभी भी सही नहीं किया, कुछ मामला गड़बड़ है। Sir, considering it as a square, so फिर से instead बोलिए। of considering it as a square, sir, what we can do is, sir, we can do is a plus. कुछ फंस रहा है भाई, 1 का एरिया, अरे गलत कर रहा हूँ, ठीक है, a प्लस बी दिस, Oh wait, sir, I got it, एक sir. मिनट रुक जाओ, ये a प्लस Sir, बी, वेट एक मिनट रुक sir, जाओ, वेट we are not considering. जस्ट वेट, मेरे को रुकिए, डिस्टर्ब करिए। ये पूरी लेंथ a प्लस बी प्लस सी है, ये c है, तो ये लेंथ मेरे पास a प्लस बी है, दैट मेक सेंस, ठीक है। तो दिस लेंथ इज a प्लस बी, और मेरे पास ये पूरा क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी। कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। ये लिखा है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2ab, इन दोनों टर्म्स में से देखिए a प्लस बी कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा c माइनस a माइनस बी, और इधर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर खत्म हो गया सवाल, वेरी गुड। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से कि 2c आया प्लस 2ac प्लस 2bc। एक्सीलेंट, क्या मेरी बात सब लोगों तक पहुंची?
एक बार फिर से अपने आप सोच लीजिए क्या हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगेन होना भी चाहिए था। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आपने ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया, मतलब ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन दिस टेक्स थिंकिंग, मतलब हायर डिग्री थिंकिंग चाहिए इसके लिए, और संभाल संभाल के डू एवरीथिंग योरसेल्फ। वैष्णवी कोई डाउट है आपको इसमें कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं एक बार पूरा? एक और बार कर देते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। तो हम लोग कुछ गलतियां भी कर रहे थे, और गलतियां भी हम लोग स्पेशल केस में प्रूव कर रहे थे। मैं एक बार कर देता हूँ पूरा। मैं क्या किया था, मैंने 3 स्क्वायर्स माने, एक स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, एक स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ बी, और एक स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ सी। पहले वाले केस में व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग दिस, वी मेड द मिस्टेक दैट हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया, a प्लस बी बराबर सी कर लिया था, विच इज अ स्पेशल केस। अगेन इसलिए मेरा पूरा फॉर्मूला बेकार हो जाता। आई वांटेड द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, तो ये लंबाई सी, और अब मैंने क्या किया, a प्लस बी का एक स्क्वायर बनाया, तो a प्लस बी का एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये एक छोटा रेक्टेंगल बनाया, और ये एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया, और पूरे जो एरिया है दैट इज a प्लस बी प्लस सी, इसके होल स्क्वायर विल गिव यू पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, और वो किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये लंबाई a प्लस बी, ये लंबाई a, तो ये लंबाई b, दिस शुड बी क्लियर। और ये लंबाई a, तो थर्ड का एरिया ए बी, फोर्थ का एरिया ये लंबाई a प्लस बी, ये लंबाई b, तो ये छोटी वाली लंबाई a, और ये b, तो फोर्थ का एरिया भी b। थर्ड और फोर्थ का एरिया आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सेकंड का एरिया माइट सीम अ लिटिल डिफिकल्ट टू फिगर आउट, बट ध्यान से देखिए, ये पूरी लंबाई c है, और ये पूरी लंबाई a प्लस बी है, तो ये जो छोटी वाली लेंथ हो गई, लेट मी राइट इट अगेन, ये जो छोटी वाली लेंथ है, दिस वन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, दिस लेंथ इज इक्वल टू व्हाट इज इट इक्वल टू, c माइनस a प्लस बी। सबसे बस यही छोटे वाला एरिया दिक्कत करने वाला था, विच वी हैड टू बी केयरफुल अबाउट, जो कि वी टुक केयर ऑफ इट। तो ये पूरी लंबाई was c, ये पूरी लंबाई was a प्लस बी, तो ये हो गया c माइनस a प्लस बी, एंड दिस इज अगेन a प्लस बी, बिकॉज ये भी a प्लस बी है, तो इसका एरिया वुड बी c माइनस a प्लस बी इंटू a प्लस बी। और पहले वाला जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरी लंबाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये पूरी लंबाई मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, उसमें से अगर मैं c सबट्रैक्ट कर दूं तो ये a प्लस बी, तो नंबर 1 का एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस सी। मैंने टर्म्स फैक्टराइज करे थोड़े से, a प्लस बी कॉमन निकल रहा था, कॉमन निकाला, एंड आई गॉट द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आई डिजर्व अ पैट ऑन माय बैक, बिकॉज मेहनत का काम था, पहली बार किया मैंने, बताया आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। ये मतलब गंदी हरकत भी थी, और अगला वाला नहीं करेंगे हम लोग, मैं एक आइडिया दे दूंगा आपको, लेकिन अच्छा था। बात सब लोग समझ गए, राइट? अन्वेषा, आर यू थोड़ा बहुत फॉलोइंग? Yes, sir. ठीक है, मतलब लगे यू विल गेट इट, मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अननेसेसरी या आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल सोच के कर रहे हैं जो कर रहे हैं, एंड दिस वाज वेल डन, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को भी फंडामेंटली समझ लिया, and now we are left with a plus b का होल क्यूब। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, मैं लेकिन आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि देखिए अब डायमेंशन चेंज हो गया। इन फिजिक्स वी यूज अ वर्ड, हाँ मन बोलिए। सर मैंने a प्लस बी का होल क्यूब प्रूव करा आपने, ठीक है, शेयर करिए मुझे व्हाट्सएप पे, हम सब देखेंगे। ओके सर। ओके ठीक है, मतलब वो भी आई एम कंप्लीटली श्योर कि बहुत मेहनत का काम होगा, घंटा भर लगा होगा उसमें, क्योंकि काम तो है ही। डायमेंशन एक टर्म है फिजिक्स में यूज करते हैं, तो बेसिकली किसी भी फंक्शन, किसी भी इक्वेशन में जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनकी डायमेंशन होती है। अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें a प्लस बी, या ये देखिए a स्क्वायर के टर्म टाइप का लिखा हुआ है, तो इसकी डायमेंशन 2 है। ये a क्यूब के टर्म का लिखा हुआ है, तो इसकी डायमेंशन 3 है। तो अभी मैं फिजिक्स में जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी सून, तो उसमें डायमेंशन और यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, और उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो now we have to do is a minus b का whole cube, and इसका formula algebraically तो is pretty simple to understand, that is इसको लिखिए a minus b into a minus b का whole square, this is same as a minus b into a square plus b square minus 2ab। फिर से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करिए, you get a into a square plus b square minus 2ab
minus b into a square plus b square minus 2a। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा। एक्सपेंशन का पॉइंट ये है कि एकदम खोल दीजिए पूरा एक्सप्रेशन। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस का, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ सही लिखा, 2a स्क्वायर b। इधर से कितना आएगा, माइनस का ba स्क्वायर माइनस का b क्यूब प्लस का 2ab स्क्वायर। सारी टर्म्स करेक्ट करते हैं अलाइक, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ba स्क्वायर plus 3b bracket बस c minus b. 3ab स्क्वायर, बिल्कुल 3a स्क्वायर b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे इन्होंने बोला, मैंने माइनस का प्रूव कर दिया, किसी ने प्लस का किया होगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगेन इट इज एन आइडेंटिटी, मैं माइनस बी को प्लस बी से चेंज कर सकता हूं। Excuse me, sir. हाँ जी, So I think I figured out how to do it geometrically. ओके पहले लेट अस सी, इसने अमान ने भी मुझे कुछ भेजा है, लेट मी सी इसका कैसा आइडिया है, फिर आपके बारे में बात। ये तो यार सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये शायद हो सकता है, पता नहीं कैसे किया होगा हमने। लेट दिस फिगर बी अ फोर साइड पॉलीगन, फोर साइड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। चलिए सो बेसिकली मैंने जो होमवर्क दिया था दैट वाज a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला फिगर आउट करना, एंड दैट वाज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। तो इन्होंने क्या किया, मैं बना दे रहा हूँ जो इन्होंने भेजा, तो लेट अस सी इफ इट्स करेक्ट और नॉट। एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया कि नहीं बनाया, क्वाड्रिलेटरल सर, क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर से हो ही नहीं रहा था। स्क्वायर से तो होगा ही नहीं, मतलब आपने तो बेसिक आइडिया थोड़ा सा सही नहीं यूज किया जो करना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आपने क्या किया, बिकॉज आपने प्रूफ तो किया ही है। यू कंसिडर दिस एज अ स्क्वायर ऑफ साइड डी, यस ये तो सही। बी क्यूब कैसे आ गया ये, मतलब आपकी थिंकिंग वाज करेक्ट बट आपने फिगर बहुत अच्छा नहीं बनाया, यू डिड नॉट डू अ वेरी गुड जॉब एक्सप्लेनिंग। तो इन्होंने क्या लिखा, ये बी और ये बी स्क्वायर, अब इसका क्या मतलब है, साइड लेंथ बी स्क्वायर कैसे हो सकती है, ये ए स्क्वायर तो 3b। तो हाँ कोई मुझे कुछ बता रहा था, who was telling me who figured out how to prove it? नहीं आप नहीं, और कोई बता रहा था, हाँ Hello, sir. हाँ जी। Sir, it's sir, the way I've done it, it's very similar to the way it's done algebraically. Okay. Sir, I made a cube. Yes, that makes more sense. मतलब I mean see, अभी तक we were talking about area because we were in the second dimension, and now हमारी equation है third dimension में पहुंच गई है, तो we can prove it by using cubes, volumes. So that was a good idea to make a cube. Yes, sir. Sir, I've taken a cube of side length a minus b. Of a minus b, why? Sir, sorry, sir, a plus b. That's what we're figuring out here, right? So what we are doing is, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, मतलब my way would be a little different, but both may be correct. एक मैंने क्यूब लिया, and I love making cubes. ठीक है, ए क्यूब है ऑफ साइड लेंथ ए, एक और क्यूब बना देते हैं इसी को रिसाइज करके। No, sir. I think there's a flaw in my calculation and everything. Exactly, that is what I was thinking. एक क्यूब और बनाया मैंने, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया। All right, something like this. ठीक है, तो I have cubes this time. अमान आपने जो बनाया था, your idea was same. आपने साइड लेंथ को b स्क्वायर बोला, it should be rather a face जिसका area is b square. You get my point? Yeah. आप यही बोलना चाहते थे, but you did not do a very good job explaining. But good try. So this is a cube of side length a. This is a cube of side length b.
और मैंने जो बड़ा वाला क्यूब बनेगा जो इन दोनों को कंटेन करेगा, लेट मी सी इफ आई कैन फिगर इट आउट एंड हो जाए ऐसा। एक बड़ा क्यूब जो कि a प्लस बी साइड लेंथ का है should exactly contain it. ओके, तो ये जो बड़ा वाला क्यूब बनाया मैंने, इसकी साइड लेंथ इज a प्लस बी। और अब मैं इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ मेरे पास अंदर जो बन रहे हैं वो क्यूबॉइड्स बनेंगे। अब तो प्रॉब्लम्स हैं भाई बहुत सारी, वी आर नॉट डन येट। देखिए एक क्यूबॉइड ऐसा बनेगा कुछ, एक क्यूबॉइड ऐसा भी बनेगा कुछ। तो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आपको फिगर बहुत बेहतरीन बनाना पड़ेगा। तो मैं करने नहीं जा रहा हूं ये, बट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक सेंस कि आया कहां से a प्लस बी का होल क्यूब। व्हाई डू वी नीड दिस फॉर्मूला? तो बहुत ही जरूरी है भाई। देखिए क्यूब्स के वॉल्यूम के बारे में बात करनी है तो ऐसे फॉर्मूला क्रिएट होगा। इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट घर पे, एक्सरसाइज है, मेंटर एक्सरसाइज है, आपका 3D इमेजिनेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक 2D प्लेन में करके समझाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया। Okay. There are some formulae which are left. Let me first come to that as well. Okay. हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बचा है? a प्लस बी का होल क्यूब फिगर आउट कर लिया। हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स नहीं किया अभी तक। सर हमने x क्यूब माइनस y क्यूब नहीं किया। हाँ जी, x क्यूब माइनस डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, वही डिफरेंस एंड सम ऑफ टू क्यूब्स। Sir, x cube minus y cube is equal to x minus y to x square plus x और अब y plus y square. ठीक है, वेरी गुड। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा। सम डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। These two formulas are very very important and they are going to come in very handy. क्या होते हैं दो फॉर्मूले? आई राइट, एक बार लिखा मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब, this is equal to a plus b into a square plus b square minus ab. If somebody is going to ask me to prove from LHS to RHS, what I am going to do is मैं RHS से LHS प्रूव करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने a को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab से मल्टीप्लाई किया और मैंने b को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab से मल्टीप्लाई किया। मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, आई गेट a क्यूब प्लस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b। मैंने b को अंदर मल्टीप्लाई किया, आई गेट b a स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस का a b स्क्वायर। सबको आइडिया लगी गया होगा। देखिए ये कट गया, this and this gets cancelled out, नहीं this and this gets cancelled out and this gets cancelled out। तो बचा a प्लस बी। तो मतलब बेसिकली अब देखिए आइडिया लग गया कैसे क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। मैं ये दो गंदे गंदे टर्म्स ऐड करने वाला हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगा एक a b स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करूंगा a स्क्वायर b, और b क्यूब में मैं ऐड करूंगा एक b a स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करूंगा इसका a स्क्वायर। और अगला स्टेप फॉलो करिए, कॉमन निकालिए, यहीं पहुंचा दिए। तो समटाइम्स दिस इट मे फील अ लिटिल डर्टी ट्रिक कि भाई ये तो देखिए इट वाज वेरी हार्ड टू थिंक कि ये टर्म्स ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, लेकिन मैंने रिवर्स इंजीनियर करके वो टर्म्स फिगर आउट कर लिया। क्या सब लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. तो दोनों तरीके, मतलब यू शुड हैव कई बार स्कूल में टीचर्स आर वेरी एडमेंट कि भाई आप LHS से ही RHS प्रूव करिए, अदरवाइज हम काट देंगे। तो डू दिस इन योर रफ कॉलम और स्टेप्स उल्टे करके लिख दिए सिंपली, तो काम खत्म हो जाता है कई बार। एंड दिस हेल्प्स अ लॉट इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग आगे तो उसमें बहुत फायदा होगा कई बार RHS LHS। ओ सर मैंने tan वर्सेस इरेशनल प्रूफ कर लिया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। कैसे किया बताइए? कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे किया? कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन से? चलिए बता दीजिए। लास्ट टर्म पे मैंने एक सवाल और दिया था, दैट प्रूव दैट tan 1 इज इरेशनल। या सो सर technically sir we assume that tan 1 is rational. ओके, पहला स्टेप वाज सेम कि assume that tan 1 is rational।
So, sir, हाँ जी, we know that tan 60 should be equal to tan brackets 1 plus 1 plus 1 until 60 times. ओके, फिर So, sir, that means that tan 60 should also be rational. व्हाई? Sir, it's just not sir, I'm just proving, sir. अच्छा, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट. मतलब इफ आपने ऐसा लिखा दिस वाज फाइन, बट दिस डज नॉट मीन कि tan 60 वुड बी रैशनल. But क्योंकि इधर tan वो तो ये अगेन सेम थिंग लिखी है, यू हैव डन नथिंग टू प्रूव. तो ये तो सही नहीं है. मैंने आपको हिंट भी दी थी दैट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ tan a plus b which is equal to tan a tan plus tan b upon 1 minus tan a tan b. जो लोग नए बच्चे हैं भाई, डरे नहीं, ये लोग लास्ट ईयर मुझसे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड दैट इज आई नो व्हाट. सर आपने tan a minus b का बोला था ना, उधर दोनों फॉर्मूले मैंने दोनों लिख दिए थे. तो इन्हीं दोनों में से फॉर्मूले यूज होने हैं. मैंने हिंट भी दे दी थी. अभी भी सोचे अपने आप, नहीं किया किसी ने तो. या मैं बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ, उतना मुश्किल नहीं है. ओके, tan 1 हम लोगों ने रैशनल अज्यूम कर लिया. मुझे बताइए tan 2 को हम लोग लिख सकते हैं tan 1 plus 1. यस और ये tan a plus b का फॉर्मूला लगा सकते हैं. दैट इज tan 1 plus tan 1 अपॉन 1 minus tan 1 का स्क्वायर. राइट, tan 1 होगा सर. हाँ, tan स्क्वायर एक ही बात है. tan 1 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं. तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2 tan 1 अपॉन 1 minus tan 1 का होल स्क्वायर. अच्छा, वी नो दैट tan 1 इज रैशनल. तो इसका मतलब देखिए ये tan 2 भी रैशनल आ गया, राइट? यस सर. क्योंकि ये भी एक ऊपर p by q का टर्म लिखा हुआ है, p by q का टर्म लिखा हुआ है. सिंपलीफाई करेंगे, अगेन यू कैन रिड्यूस इट इनटू a by b का टर्म. तो tan 2 भी रैशनल आ गया. sir, I just got a different proof, sir. अब एक मिनट रुक जाइए, लेट मी कंप्लीट दिस. ऐसे ही आपसे मैं बोलूं tan 3 क्या हो जाएगा, तो tan 3 कैन बी रिटन एज tan 2. tan 2 plus tan 1. एब्सोल्युटली करेक्ट. और फिर से tan a plus b का लगा दीजिए. तो ऊपर वाले दोनों टर्म रैशनल है. और tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? Root 3, sir. Sir, 1 by root 3. 1 by root 3. आपकी तो गलत बात है. 1 by root 3. तो ऐसे ही आई प्रूव कि tan 3 भी रैशनल है, tan 4 भी रैशनल है, tan 5 भी रैशनल है. और चलते चले जाएंगे, tan 29 भी रैशनल है. और ऐसे ही आ जाएगा tan 30 भी रैशनल है. बट वी नो tan 30 की वैल्यू इज 1 by root 3. And sir, that is irrational. Absolutely. This So is therefore, tan 1 must be irrational. absolutely correct. Very good. तो मेरी बात सब लोग समझ गए कितना बड़ा खूबसूरत सा प्रूफ था. तो वेरी नाइस. ओके, एनीवे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया मामला, बट लेट्स कम बैक टू टॉपिक. और टॉपिक क्या था? डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स. तो सम ऑफ टू क्यूब्स का फॉर्मूला निकाल लिया हम लोगों ने, और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स का फॉर्मूला निकाल देंगे यूजिंग द सेम मेथड. I am not going to waste my time in proving it again. Please note the formula down and remember it for the rest of your life. अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है विच आई कैन नॉट मिस, तो वो भी ध्यान से देख लीजिए. जो कि मतलब आज तक IIT JEE के सवाल में भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है. मतलब आज भी कभी भी IIT वाले वो सवाल किसी भी फॉर्म में यूज कर देते हैं फॉर्मूला. और वो कैसे, ध्यान से देखिएगा. फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc. डज एनीवन नो द फॉर्मूला? सर इसका वो है ना, अगर a plus b plus c is equals to 0 then नहीं, मुझे इसका फॉर्मूला बताइए. वो तो कंडीशन हो गई. what if we do a plus b Sir, a plus b plus c ब्रैकेट में का होल क्यूब, फिर नहीं. a स्क्वायर हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c. दिस इज परफेक्ट. वेरी गुड वैष्णवी. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c.
into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. मल्टीप्लाई करिए इधर से इधर ले आइए एंड यूजिंग द सेम प्रोसेस यू विल प्रूव इट. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अच्छा इन्होंने ये कुछ बोल रहे थे, मैं सुनना चाहता हूँ क्या बोल रहे थे. हाँ अमन बोलिए, अमन बोलिए. सर हमारे मतलब क्लास में हमें बताया था कि if a plus b plus c is equals to 0, so it is equals to 3abc plus b plus c ठीक है. whole cube is तो equal to ऑब्वियसली 3abc. बात है, देखिए जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया मेरे पास. तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिस इज इक्वल टू a 3abc. bc. ठीक है. अच्छा एक सवाल और लिखता हूँ इसी बात में, अगर यहाँ तक आ गए तो. सवाल मैंने थोड़ा सा बदला एंड आई रीराइट दिस एज a cube plus b cube plus c cube. This is equal to 3a plus b abc. This is given. And you are also given that a plus b plus c is not equal to 0. Rather find out the value of क्या लिखेंगे, a plus b plus c. This is equal to k times a. Find the value of k. मतलब पूरे एक्सपेंशन में जो द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इज दिस वन. बाकी सब तो सबको पता ही होती है आइडेंटिटीज, फॉर्मूले नहीं भूलते जनरली, बट दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है. एंड यू विल. चलिए यू ऑल हैव 2 minutes टू अटेम्प्ट इट. जल्दी से अटेम्प्ट करिए, विल डिस्कस. मैं पानी भी कहता हूँ.
क्या आप कोई आंसर निकाल पाए अभी? Sir, k is equal to 4. k is equal to 4. हाँ. देखते हैं और किसी का कुछ आंसर आया? 3 sir. 3. और कुछ? चलिए 4 कैसे आया भाई? Sir, I thought that sir, we are giving this condition that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Yes. So therefore, a cube plus b cube is equal to 3abc minus c cube. Okay. So now if we factorize it, so yeah. So 3ab minus c square. Now what? And so we factorize a cube plus b cube also. Okay, we use the formula for a plus b into a square plus b square minus ab. Now? So sir, I thought that if we compare, so either a plus b is equal to c or a plus b is equal to ab minus c square. Why So can then not a plus b equal to this and this be equal to this? ये तो अच्छा नहीं था तरीका. This is not correct. Yes, अमान बताइए आप. How did you approach it? Sir, I used the above identities. Okay, ये ज़्यादा समझदारी काम है. He said कि सर a cube plus b cube plus c cube की वैल्यू 3abc के बराबर है तो LHS 0 हो गया मेरा. और RHS में आया मेरे पास a plus b plus c into a square plus b square plus c square plus ab plus bc plus c. Sorry, minus. And this is equal to 0. इसका मतलब ये 0 के बराबर है. And we are given that a plus b plus c नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब यही नंबर 0 होना चाहिए, राइट? और अब जो इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है, बताइए क्या करना है आगे? Sir. Yes. Sir, I think that a square plus b. I think that a square plus b square plus c square will be equal to ab plus bc plus ca. ठीक है, that makes sense. She said कि let us take everything to this side, so I get ab plus bc plus ca. Now what? So it was just a thought. I thought that No, maybe that did not help because we finally need the value of a plus b plus c. सोचिए, मतलब वन स्टेप अगला बेहतरीन खूबसूरत स्टेप है. कोई सही से बता दो तो मजा आ जाएगा सुनकर. So फैक्टराइज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? Sir. हाँ ऋत्विक. Sir, we can do. What if we add 2ab, 2bc and 2ca? Okay, इन्होंने कुछ बोलना शुरू किया and I don't have a problem with that. He said let's add this. Now what? So जैसे हम लोग a plus b plus c के whole square के formula में लगा. Okay, it becomes a plus b plus c का whole square and this is equal to 3 times ab plus bc plus ca. Still did not help. Again, बहुत ही छोटा सा स्टेप है and I think कोई एक तो सोच ही सकता है वो बात. सोचे. What do we do कि फायदा हो जाए हमको? And I'll tell you. चलिए नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं इसको. Sir, हाँ. फिर तो इसका मतलब कि a is equal to b is equal to c. कैसे आया ये बात? Sir, I think we can multiply both sides by 2. Yeah, that makes sense. अपने आप किया कि गूगल पे देख लिया? अपने आप. ठीक है, तो that is a good फ्लाइट answer. कर रहा था, पर मुझे लगा कि a is to minus 2ab ले लेते हैं. This is the correct answer. 2 से common ले लेते हैं. ठीक है, this is correct. I multiplied both sides by 2. फायदा क्या हुआ उससे मुझे? मैं इस a स्क्वायर को लिखूंगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस b स्क्वायर को लिखूंगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस c स्क्वायर को लिखूंगा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको लिखूंगा माइनस का 2ab माइनस का 2bc एंड माइनस का 2ac. एडवांटेज क्या हुआ देखिए, मैं पहली बार a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 2ab ले लूंगा साथ में.
दूसरी बार मैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2bc ले लूंगा साथ में, और तीसरी बार मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2ac ले लूंगा. कैन एवरीबडी सी दैट द होल इक्वेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर्स? ये हो गया ए, मैंने क्या किया मैं लिख देता हूं साफ सुथरा. ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac. क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? And now all I have is a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square. And this must be equal to 0. मुझे बताइए तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा? तीन, अगर अगेन rather दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा? When they are not equal, when they are all 0. Yeah, both are zero, sir. बिल्कुल. तो ध्यान रखिएगा भाई ये बात, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स is 0 if and only if and only if को I double F लिखते हैं तो आगे से याद रखिएगा. If and only if all the perfect squares are individually 0. So therefore A is equal to B is equal बिल्कुल, to C. absolutely. तो this is a very good question. और देखिए कितनी छोटी सी बात है और उसको कितना बड़ा इस्तेमाल हुआ है. So A is equal to 3. Absolutely. तो a minus b भी 0 हो जाना चाहिए, b minus c भी 0 हो जाना चाहिए और c minus a भी 0 हो जाना चाहिए. यहाँ से a की वैल्यू आई b के बराबर, b की वैल्यू आई c के बराबर और c की वैल्यू आई a के बराबर. That means a must be equal to b must be equal to c. Therefore a plus b plus c can be written as 3a. Therefore k is equal to 3 was the right answer. Excellent question. याद रखिएगा भाई, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज मार्क इट. बहुत फॉर्म्स में ये आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगी आगे अपनी जिंदगी में, तो प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. अमान, मेरी बात आपको एकदम क्लियर है? Yes. Okay. बस वो 2 वाला स्टेप. वही, दैट इज द मोस्ट इनक्रेडिबल स्टेप. बहुत ही मुश्किल काम है 2 से मल्टीप्लाई करना जबरदस्ती, बट दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड कि याद रहे आपको. तो आज की बात, ये बात एज एन आइडेंटिटी याद रखेंगे सब लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ हाफ. क्यों? क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया उधर. हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर. कठिन बात है, मतलब आई मीन डिफिकल्ट टू थिंक, लेकिन वंस यू नो, नाउ आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल सी इट मल्टीपल टाइम्स एंड आई विल मेक श्योर कि यू सी इट मल्टीपल टाइम्स. तो याद रहेगा. नोट इट डाउन एवरीवन. आई विल टर्न द स्क्रीन ऑफ. जल्दी से नोट करिए. That's Okay. चलिए, सिंस आई एम राइटिंग क्वेश्चन, तो मैं एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है. लेट मी फिगर आउट अ वे टू राइट इट. क्या किया जाए, क्या किया जाए? Sir, this हाँ is जी, easy. आंसर बताओ फिर. अबे सवाल तो देखो पहले पूरा. अगर मैं गूगल खोल के सब आसान हो जाता है. प्लीज डोंट डिस्टर्ब ऐसे बीच Sir, में. x plus 1 upon x वाला फॉर्म है ना सर ये? हाँ जी. Sir, we just have to keep using the same thing. Sir, x Sir, plus I got it, sir. अबे सवाल तो कंप्लीट कर. जस्ट एवरीबॉडी प्लीज काम डाउन. मेरे को सवाल लिखने दो पूरा. Not 16, let me increase this to 64. Yeah, 128. 64 works.
हाँ आप बोलिए, कौन बोल रहा था पटपट? बताइए आंसर बताइए ऋत्विक। Sir, I mean, I can't do that much. Exactly. But So sir, please I don't will stop. tell you. I don't Sir, need. I will tell you this I don't much, need. I know. Wait. I don't need the रास्ता. I need answer. अपने पहले solve करिए, then tell me the रास्ता. जल्दी भाई, प्लीज बी वेरी पेशेंट। मतलब सवाल में लिख रहा है तो उसमें कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा भाई। मतलब दिस इज हिस्ट्री में आई एम टेलिंग यू कि जितने भी बच्चे थे, पीपल हु आर इम्पेशेंट, हु गेट मतलब एकदम जल्दी करने लगते हैं, दे नेवर गेट सिलेक्टेड इन आईआईटी। दे नेवर गेट सिलेक्टेड। भाई यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, वेरी फोकस कि देखो तो पहले सवाल क्या लिखा हुआ है। ऋतिक मेरी बात सुन रहे हैं ना? प्लीज बी वेरी पेशेंट भाई, पहले देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है, एंड देन इंटरप्ट। या कंटिन्यू। Sir, excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, will the answer be 128? This is perfect. See, that is what I wanted. But it is not a very difficult question, but answer निकालना is very good. Excellent answer, very good. तो बहुत ही आसान सवाल लिखा था, लेकिन इम्पेशेंट हो गए लोग तो मिस कर दिया उन्होंने क्या पूछा जा रहा सवाल में। मेरे पास लिखा हुआ है a plus 1 upon a into a square plus 1 upon a square into a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4. This goes on till a to the power 64 plus 1 upon a to the power 64. तुरंत अद्वैता ने नोटिस किया कि भाई राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में a माइनस 1 अपॉन a है, तो इधर भी होना ही चाहिए, तो a माइनस 1 अपॉन a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। इज दिस व्हाट यू डिड? Yes, I took a minus 1 by a to the other side. बिल्कुल परफेक्ट, एब्सोल्युटली। तो a माइनस 1 अपॉन a को इस साइड लेंगे, एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखिए पहले दो टर्म्स क्लब हुए, आई गेट a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। अगले दो टर्म्स क्लब हुए मेरे पास, तो आई गेट a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4। ये क्लब होगा तो आई गेट a की पावर 16 माइनस a की पावर 16, फिर a की पावर 32, एंड फाइनली मेरे पास बचेगा a की पावर 128 माइनस 1 अपॉन a की पावर 128 and will be equal to 128. Well done. Is this clear to everyone? मतलब आसान सवाल था। आगे सवाल, इस सवाल को अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे आप, बट अभी तो जिस फॉर्मेट में देखा उसमें यू सॉल्व्ड इट ब्यूटीफुली डन, वेरी गुड। अन्वेषा आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. ऑलराइट, तो मतलब दिस वाज अ गुड थिंग टू डू। मतलब प्लीज बी वेरी केयरफुल कि भाई देखिए राइट हैंड साइड में ये टर्म कैसे आ गया, ये टर्म या तो सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज एन इक्वेशन, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय एनी समथिंग, तो हो गया, गुड वर्क, वेल डन। So can you explain again? क्या किया मैंने, बेसिकली मैंने इस टर्म को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? Okay. तो यहाँ पे आया a माइनस 1 अपॉन a, और देखिए अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा है, Yes, sir. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, और फिर देखिए ये और ये क्लब हो जाएंगे, Yes. ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a की पावर 4, Yes, sir. और फिर ये और ये क्लब होकर बना लेंगे a की पावर 16 माइनस 1 अपॉन a की पावर 16। Yes. इसका अगला है a की पावर 16 प्लस 1 अपॉन a की पावर 16। ये दोनों क्लब होकर बनाएंगे a की पावर 32 माइनस 1 अपॉन a की पावर 32। अगला टर्म है मेरे पास a की पावर 32 प्लस 1 अपॉन a की पावर 32। ये क्लब हो जाएंगे तो आई गेट a की पावर 64 माइनस 1 अपॉन a की पावर 64। द नेक्स्ट टर्म इज a की पावर 64 प्लस 1 अपॉन a की पावर 64। क्लब हो जाएंगे तो आई गेट a की पावर 128 माइनस 1 अपॉन a की पावर 128। Okay. तो गुड क्वेश्चन। हाँ जी ऋतिक बोलिए। Sir, I've noticed a pattern that that a plus 1 upon a can also be equal to a square plus 1 upon a square. फिर से बोलिए, व्हाई? A plus, sir, if we get a
plus 1 upon a as 2. Okay. तो So, sir, a square plus 1 upon a square plus 2 is equal to 4. So गलत that means गलत that है a गलत square दिस इज plus नॉट 1 करेक्ट upon a square is equal to 2. नॉट दिस नॉट करेक्ट अबे a प्लस 1 अपॉन a अगर मेरे पास 2 के बराबर है स्क्वायर करो दोनों साइड तो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b तो 2 हो जाएगा और इधर जाएगा 4 तो ये 2 नहीं हो गया वापस Yes, sir, that's what I'm trying to say. A square plus 1 upon a square नहीं is तो बट equal दैट to नॉट 2. हेल्प राइट y इज a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 2 ये कहां लिखा है So, sir, I was just sharing that this can happen. दिस कैन हैपन अच्छा आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर लेकिन मेरे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर वैष्णवी आर यू देयर Yes, sir. इसकी वैल्यू किसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है मैंने बहुत सारे सवाल कराए जिस बात पे लेकिन आई नो कि लोग भूल जाते हैं जल्दी से So 1. गलत बट अब सम ऑफ टू रेसिप्रोकल जो कि पॉजिटिव नंबर है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो 2 वाज अ गुड नंबर टू पुट ओवर हियर फॉर्चुनेटली वो हिट नहीं हुआ लेकिन 2 वाज अ गुड नंबर टू पुट लेकिन याद रखिएगा भाई ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अभी हम लोग सीक्वेंस सीरीज में आएंगे तो फिर पढ़ेंगे इसको कि सम ऑफ टू पॉजिटिव रेसिप्रोकल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इससे छोटा नहीं हो सकता वो तो दिस आई थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओवर कैसे आएगा ये बहुत ही आसान से प्रूव करना है ये जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 2a इसको इस साइड ले आइए लिखा है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है a माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0 और ये जो नंबर है मेरे पास दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 तो इट सैटिस्फाइज द इक्वालिटी ओके चलिए तो हम लोगों ने खूब सारी बातें कर ली और चलिए कुछ सवाल लगाते हैं अच्छा if I ask you all to do the expansion of this आसान आसान सवाल लगाएंगे I will also give you an assignment today so you guys practice at home मैं अच्छे अच्छे सवाल क्लास में लगवा दूंगा तो अगेन एक्सपेंशन है बेसिकली a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है should not be हाँ एग्जैक्टली तो मैं बस एक एग्जांपल लिखूंगा सीधे सीधे वाले तो कंसीडर दिस होल नंबर एज a एंड दिस होल नंबर एज b बिल्कुल जाएगा 2/3 इंटू एक्स इसका स्क्वायर प्लस 5/7 इंटू वाई इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b इसका एक्सपेंशन हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 20xy अपॉन 21 एक्सपैंड करना है वेरी इजी फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे okay so let expand this चलिए एक और सवाल लिखा मैंने you have to expand this and then find out the sum of coefficients of the terms independent of x ऐसे terms इस expansion में जिसमें x नहीं है उसके coefficients का sum निकालना है I hope everybody remembers coefficient क्या होते हैं अगर a1x plus a2xy plus a3xy square whatever लिखा हुआ तो ये a1 a2 a3 जो रियल नंबर्स हैं ये कोफिशिएंट होंगे
Sir, 0 I can answer. 0 maybe, I am not sure. And Sir, I got like an equation, sir. equation, अब इस numbers का sum निकालना है. How can you get an equation? अच्छा numbers का sum. सवाल मैंने पढ़ेगा, expand कर लिया सर पूरा. करना ही पड़ेगा अगर पूछा गया ऐसा तो. तो अगेन सवाल तो बहुत ही आसान सा था, मैंने जबरदस्ती एक स्टेप ऐड कर लिया उसमें. Sir, it's minus. एक आंसर मेरे पास 0 आ चुका है. हाँ, बोलिए. So it's minus 12. No, minus 14. एक आंसर -14 आया. और कोई आंसर? करना पड़ेगा भाई, मतलब देयर इज नथिंग, देयर इज नो शॉर्टकट. थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा. अद्वैता, आपका आंसर आया क्या? Sir, करें. हाँ जी, Sir, करें. ओके. अन्वेषा, आंसर बताइए. So just give me. ओके, फाइन. Sir, I don't think it's minus 14, sir. It's actually 6. चलिए, एक आंसर और आ गया अभी. तो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक अलजेब्रा है, गलत नहीं होना चाहिए भाई. यू हैव 1 more minute टू फिनिश इट. चलिए, आई हेल्प. देखिए ध्यान से, दोनों में मेरे पास 3x - y कॉमन है दोनों. लेट मी राइट इट एज a. हाँ, It is A. यस, वी कैन राइट इट एज a. तो ये जाएगा a - 4 into a + 5. आई कैन मल्टीप्लाई नाउ. तो ये जाएगा a² - 4a + 5a - 20. ये हो गया मेरे पास a² + a - 20. Let's substitute the value of a back over here. तो जाएगा 3x - y का होल स्क्वायर प्लस 3x - y - 20. Let me expand this in the next page. क्या लिखा था? 3x - y का होल स्क्वायर प्लस 3x - y माइनस का 20. a minus b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दिस बिकम्स 9x² प्लस y² माइनस का 6xy प्लस ये 3x - y - 20 एज इट इज. मैंने पूरा एक्सपैंड कर दिया टर्म. एंड नाउ द क्वेश्चन वाज फाइंड आउट द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो x किस किस में नहीं है? देखिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है.
तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -1 और इसका कोफिशिएंट कितना है -20. फाइनल आंसर इज -20. Is that clear to everyone? Oh, sir, I did not see the condition. I did it with it. तो अब सवाल नहीं पढ़ेंगे तो -20 क्यों ऐड करेंगे? क्यों? वो कोएफिशिएंट थोड़ी ना। अरे x की पावर 0 y की पावर 0 कोफिशिएंट नहीं है. अच्छा। तो अगेन कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे. अच्छा यू डिड नॉट ऐड दिस, बाकी सब आपने कर दिया था. ओके चलो ठीक है फाइन. बट अगेन कांस्टेंट टर्म इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0. Yes, I got the same answer. ओके फाइन. और क्या कर सकते हैं? सो चलिए व्हाट आई विल डू इज, मैं आज ज्यादा सवाल नहीं कराने वाला हूँ. आई वुड रादर गिव यू ऑल क्वेश्चंस टू डू एट होम. तो what I'm doing is I'm sharing an assignment with you. You all have 2 days basically to practice it. Let me just open it once again. Sir, please share the last notes and Recording, okay. I'm gonna make a classroom as well. Isme you will get the recordings of this batch. You can first let me do what. मतलब आपके जो स्कूल की टेक्स्ट बुक होगी, मैं अगेन आई डोंट लाइक टू फॉलो सीबीएसई बोर्ड बिकॉज उसमें कुछ नहीं होता, तो आई प्रेफर आईसीएसई बोर्ड की किताबें. तो वी आर गोइंग टू यूज दैट ओनली. तो बिल्कुल बिल्कुल अभी डिफिकल्टी लेवल सवाल का बहुत नहीं होगा. सम क्वेश्चंस में क्रिएट इश्यूज विद यू, बट ओवरऑल द सवाल विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. प्लीज कीप सॉल्विंग इमीडिएटली, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिएगा. टेक केयर, मतलब टाइम भी बचा के, क्योंकि बहुत काम नहीं कराएंगे, लेकिन सम क्वेश्चंस मस्ट बी नाइस. तो अटेम्प्ट करिएगा तो यू रियलाइज कि कहाँ फंस रहे हैं कहाँ नहीं फंस रहे हैं. तो प्लेटी ऑफ क्वेश्चंस इन दिस. अटेम्प्ट करिए, फिर नेक्स्ट टर्न पे विल डिस्कस योर डाउट्स एंड विल डू सम गुड क्वेश्चंस एज वेल. मैं लेके आऊंगा. चलिए आज लेते रहते हैं. विल मीट इन द नेक्स्ट टर्न. सर कल आप फिजिक्स का क्लास ले रहे हो क्या? कल नहीं. अगेन एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई, गाइस एवरीबॉडी लिसन. हम लोग का मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 7 to 8:30 8:30 PM हम लोग का मैथ्स क्लास होता है. अगले मतलब नॉट दिस वीक, ट्यूसडे आ रहा है, अपकमिंग ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे से आई एम स्टार्टिंग टू टीच फिजिक्स ऑल्सो, बिकॉज सम गार्जियंस हैव रिक्वेस्टेड कि भाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि फिजिक्स भी पढ़ा दूं मैं. तो आई विल स्टार्ट टीचिंग फिजिक्स ऑल्सो, एंड मैं उसमें क्लास 9, क्लास 10 सबका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा. तो जो दोज हु वांट टू अटेंड इट प्लीज कॉन्टैक्ट मी. चलिए, गुड नाइट गाइस.